बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में हाजिर है मोहम्मद शौकत अली और आप देख रहे हैं फ्रंट पॉइंट। आज हम मौजूद हैं और एक ऐसे ट्रस्ट में जिसका नाम है जावेद जैकब ओल्ड ट्रस्ट के नाम से। यहाँ पे इन्होंने एक माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आए चलें दिखाते हैं आपको किस तरीके से ये ट्रस्ट काम कर रही है और किस तरीके से अपनी खिदमत लोगों के लिए सर्व कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जावेद भाई, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से एक खिदमत आप खल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं इस तरफ आते हैं। आपका किस तरीके से इसका जहन बना और कब ये आपको ख्याल आया कि मुझे ये काम करना चाहिए और लोगों की खिदमत करनी चाहिए, और ख़ास तौर पे ओल्ड एज के लोग। इस तरह के लोग जो हैं इनको संभालना तो बड़ा मुश्किल होता है। आप किस तरीके से ये काम कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से तमाम बहन भाइयों को, सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये मैं बचपन में था, 10 साल का तकरीबन था, तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। तो उतनी इतनी हेलो है नहीं, तो वो मैंने ये ठान लिया था जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं बुज़ुर्गों की खिदमत करूंगा। तो ये जैसे जैसे जो जो वक्त गुजरता बढ़ते गए, फिर मैंने नर्सिंग की और फिर मैंने अभी 25 साल से मैं लोग की नर्सिंग जो घरों में प्रोवाइड करते हैं वो भी हम चला रहे हैं, और साथ में ये ओल्ड एज होम भी मैंने स्टार्ट कर लिए थे। ये गॉड गिफ्टेड चीज़ें होती हैं जो मैं समझता हूँ आजकल के ज़माने में बहुत कम हो गई हैं। तो उसमें से अल्लाह ताला जिसको भी चुन लेता है किसी काम के लिए, तो शायद अल्लाह ताला को ये मेरे काम अच्छे लगे, उन्होंने मेरे को भी इस काम के लिए चुन लिया था ताकि मैं बुज़ुर्गों की अपने हाथों से खिदमत कर सकूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जावेद भाई, यहाँ पे जो आपने जिन लोगों को यहाँ पे पनाह दी हुई है, वो किस किन एज के लोग हैं और किन लोगों को आप यहाँ पे अपने पास मतलब कि रखते हैं और उनकी खिदमत करते हैं? देखिए, इसमें हमारे पास कोई एज लिमिट नहीं है, कोई भी आ सकता है, कोई भी हो, एक्स वाई जेड। तो अभी हमारे पास तो ज़्यादा बुज़ुर्ग है, 40 से 22 लोग हैं हमारे पास जो भी है। कोई 70 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 90 साल का है। तो उनके बहुत से लोगों के घरों के मसाइल और कोई पेचीदा मसाइल होते हैं, या जिसकी बीवी नहीं है या जिसके बच्चे नहीं उसके साथ नहीं है, बहुएँ आजकल वो उनको नहीं अपना कबूल कर रही, तो क्योंकि वो जो बूढ़े होते हैं वालिदैन, उनकी जो बच्चों वाला बिल्कुल उनका ज़हन होता है, वो हर चीज़ में ज़िद करते हैं बच्चों वाली। तो वो फिर उनके जो नखरे हैं वो उठाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो उनके जो अपने बच्चे हैं और जो उनके अपने घर वाले हैं, वो उनकी इतनी मुश्किल से नाज और नखरे उठाते हैं, ये आप इतना मुश्किल काम कैसे कर रहे थे? मतलब कि कहते हैं कि जब जैसे ही बुढ़ापा आता है तो जो लोग हैं वो बच्चे हो जाते हैं, उनका जहन बच्चों वाला हो जाता है, वो जिद करने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे आप बर्दाश्त करते हैं? देखें, ये वही बात आ जाती है ना, अल्लाह ताला ने हमें जज़्बा दिया है इंसानी खिदमत का। जो हमारे बड़े जैसे अब दस्तारीदी साहब हैं, चीपा साहब है, तो उनको हम उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको भी तो सिला ये दिया था ना जज्बा, तो वो कर रहे थे, हम भी उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तो मैंने अभी देखा आपके ऑफिस के अंदर आपने एदी साहब की भी तस्वीर लगाई हुई है और माशाल्लाह से उनके साथ आप मतलब ये कौन से टाइम की ये तस्वीर है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये 2012 का वाक़या है। तो हमने सैलाब ज़दगान के लिए कैंप लगाया था, तो उस वक्त तो हमारे पास राशन और काफ़ी नकदी के सूरत में जो रकूम आई थी। तो फिर वो जब वाइंड अप कर दिया, तो फिर मैंने ईदी साहब को चेक वगैरह और जो वो आया था मेरे पास राशन वगैरह, तो सारा उनके हैंड ओवर किया था। ये उस वक्त की तस्वीर है। मतलब कि आप जब पहली दफ़ा जब उनको चेक दिया था, क्या ये जो ख्याल है उसी वक्त का आया हुआ है या पहले से बचपन से ये सोचते थे, या ये दरमियान में आपके ख्याल आया कि यार मुझे एक ऐसा काम करना चाहिए जो खिदमत होनी चाहिए? नहीं, नहीं, वो तो 2012 में हमने जो वेलफेयर ट्रस्ट का जो काम था हमने ये शुरू किया। उससे पहले मैंने 25 साल पहले ये मतलब इंसानी खिदमत कर रहे थे, तो मैंने बोला जब भी मेरे को मौका मिला तो मैं अपना एक शेल्टर होम, ओल्ड एज होम बनाऊँगा, ताकि मैं अपने हाथों से जो है इंसानियत की खिदमत कर सकूँ। चलें आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से ओल्ड एज के अंदर ओल्ड एज के लोगों को किस तरीके से केयर किया जा रहा है, किस तरीके से उनकी खिदमत करते हैं। जावेद साहब माशाल्लाह से लोगों इन ख़वातीन के साथ बैठे हुए हैं। ये ओल्ड एज के ख़वातीन मौजूद हैं। यकीनन इनके पीछे कोई ना कोई स्टोरी होगी और इनके बच्चों ने इनको यहाँ पे ओल्ड एज पे छोड़ दिया। अच्छा, मुझे
जावेद भाई थोड़ा सा बताएं कि इनके बारे में बताएं, ये जो आपके साथ ख़वातीन मौजूद हैं, इनका क्या क्या इनका बेस है, क्या है? इनका नाम करशीद बेगम है। इनके शौहर की डेथ हो चुकी है, बच्चे नहीं हैं। तो ये इनका भांजा हमारे पास इनको छोड़ के गया है। तो थोड़ा सा इनका वो डिप्रेशन की शिकार है, तो याददाश्त की कमी है, तो उनको थोड़ा सा खाना पीना खा के भूल जाती हैं, पता नहीं चलता। तो फिर वो रात को उठ के चलना शुरू कर देती है नींद में, तो ज़ाहिर है घर में संभालना करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर ये हमारे पास छोड़ के गए हैं। तो इनकी एज तकरीबन 85 फाइव 85 रूह अफ़ज़ा। अफसा। हाँ तो माशाल्लाह से नाम भी बड़ा खूबसूरत हाँ है। तो उनकी शादी नहीं हुई, तो उनका भी थोड़ा सा ज़हन जो है वो थोड़ा सा वो है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम खुर्शीद बेगम। खुर्शीद बेगम। अच्छा खुर्शीद बेगम साहिबा, पता चला है कि आप माशाल्लाह से बड़े अच्छी तिलावत करती हैं। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। माशाल्लाह से आप देख रहे हैं कि जाके जावेद जेकब के पास लोग जो हैं माशाल्लाह से यहाँ पे हर मज़हब के लोग यहाँ मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे क्रिश्चियन आ रहे हैं, माशाल्लाह से यहाँ पे मुस्लिम लोग भी हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है यहाँ पे माशाल्लाह से इतना बड़ा बंगला जो है वो इन्होंने लिया हुआ है और घर जैसा माहौल दिया हुआ है यहाँ पे। आए आपको दिखाते हैं कि जो लोग हैं इनके पास वो किस एज के हैं, कितने लोग हैं, ओल्ड एजेस लोग हैं माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आफ्ताब। मोहम्मद आफ्ताब। आफ्ताब साहब आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? बोले जब मैं पाकिस्तान आया तो 10-15 साल के थे। हाँ 12 साल के थे। अच्छा मतलब कि आपकी जो पैदाइश है वो आउट ऑफ कंट्री में हुई थी, कौन सी कंट्री के अंदर? आगरा। मतलब कि इंडिया से आप आए थे। हाँ। मतलब यूँ कहें कि जब पाकिस्तान जब तश्कील पाया था, जब पाकिस्तान बना था, तो उस वक्त आपने माइग्रेट करके पाकिस्तान आ गए थे इंडिया से। 48 में आए थे हम पाकिस्तान। 48 में आए थे। हाँ भाई बहुत बड़ी कहानी है मेरी। ये जावेद भाई जो हैं आपके सामने बैठे हुए हैं, कैसे हैं ये? तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं तो इनको अल्लाह पाक इनकी उम्र दराज करे, इनको इज़्ज़त अता फरमाए, हज अता फरमाए। समझे, मैं तो इनके लिए दुआ कर रहा हूँ। अच्छा जावेद भाई और भी आपके साथ यहाँ पे मरीज हैं? काफ़ी हैं, काफ़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह भी आप? ठीक हैं? ठीक है। अच्छा अब ये बताएं कि मुझे जावेद भाई के पास आप कब से यहाँ आए हुए हैं? 4 महीने हो गए। 4 महीने से हैं। तो आपका नाम क्या है? असगर अली। असगर अली। अच्छा असगर भाई मुझे ये बताएं कि मतलब यहाँ कैसे आए, यहाँ कैसे पहुँचे आप? बच्चे लिए आए फिर। अच्छा बच्चे ले। तो आप अपनी उम्र वो मसला ये था कि मैं अकेला था, वाइफ का इंतकाल हो गया। तो अब इस उम्र में मैं तो काम कर रहा था, तो बच्चों ने बोला काम नहीं करना है, तो वो यहाँ लिया है मेरे को इनके पास। तो जावेद भाई आपको कैसे लगे? बहुत अच्छे लगे क्या करते हैं, क्या 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 चीज़ें करते हैं, क्या आपके साथ एक्टिविटी करते हैं, थोड़ा बताएं। भाई। अपने बंदे रखे हुए हैं, यानी वो ले जाना लाना करना सब कुछ। अब तो खैर मेरी तबीयत सही है, मैं पकड़ के ले जाते थे, पकड़ के लाते थे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? आसिम। आसिम। अच्छा आसिम भाई मुझे ये बताएं कब से यहाँ पर हैं? तकरीबन 5 महीने से। 5 महीने से हैं। कैसे हैं ये जावेद भाई? बहुत अच्छा है, यहाँ बहुत अच्छा है, मतलब साफ़ सुथरा माहौल है, मुझे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। एक बहन है, एक भाई था, उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। तो देखें नाज़रीन, दुखों की कहानी कैसी है कि बड़ा मुश्किल होता है ये दुख समझाना, बताना लोगों को, लेकिन कैसे वो लोग हैं जो अपने लोगों को छोड़ देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहजाद है। आपका नाम क्या है? शहजाद शहजाद है। जी।
अच्छा शहजाद, ये यहाँ कब आए? मैं यही हूँ। अच्छा आप यहीं हैं। क्या आपके क्या लगते हैं जावेद साहब? मेरा नाम सजादे। क्या खाना है आपने? क्या खाते क्या हो, क्या खिलाते हैं? लड्डू गुलाब जामुन। गुलाब जामुन खाते हो? क्या बात है यार, जबरदस्त। मुझे खिलाओगे? मुझे खिलाओगे? गुलाब जामुन खिलाओगे? लड्डू हाँ लड्डू खिलाओगे? मैंने भी खाना है, खिलाओगे मुझे? खिलाऊंगा। ओ जबरदस्त यार, जबरदस्त। जी जावेद भाई, यहाँ पे कौन कौन लोग हैं? ये अपना जमाल अहमद साहब हैं, तो ये होम्योपैथी डॉक्टर हैं। अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं? हाँ। माशाल्लाह। तो ये मोहम्मद अली साहब हैं, अपना तारफ वो खुद ही कराएंगे। मोहम्मद अली साहब बताएं अपने बारे में थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। जो हो यो जी, आपका तबीयत कैसी है? आप शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र जी। आपका नाम? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली साहब, क्या हुआ है यहाँ, कैसे आ गए आप? फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर हो गया। 5 ऑपरेशन हुए लेकिन सही नहीं हो गया। अच्छा यहाँ कैसे आए हैं आप? यहाँ मेरी कज़न ने देखा था तो उसने लाया। इसके घर में मैं अकेला था। अब तो लोगों अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जावेद साहब कैसे हैं? तो तारीफ़ ही करूँगा। आई एम सॉरी टू से दैट। तारीफ ही करेंगे। जी, इज़ वेरी नाइस पर्सन। नाइस पर्सन है बहुत अच्छा है, बहुत लुक आफ्टर करते हैं पेशेंट्स के। माशाल्लाह। जी जी। क्या लगता है कि ये जावेद भाई माशाल्लाह से आप यहीं रहना चाहते हैं या मतलब कि कुछ और भी? डेफिनेटली जब जहाँ सुकून इंसान को मिलता है, पीस ऑफ माइंड मिलता है। आपको पता है, आपको अच्छी जॉब मिली है, एक अच्छी जगह आपको सैलरी, मे बी यू गो टू अदर कंपनी। ओह थैंक यू, वेलकम। वेलकम। माशाल्लाह से देख रहे हैं कि ये दास्तान सुनाना बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, यकीन जाने। इस ऐसे लोग समझ में नहीं आता कि फरिश्ता नुमा इंसान किस तरीके से इनको लेके चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। कैसे हैं? ठीक है सर। आपका नाम? मेरा नाम गुलजार मसीह। अच्छा गुलजार मसीह। अच्छा माशाल्लाह से कब आए यहाँ पे? मैं कि मेरा ख्याल है कि महीना एक तो हो गया। महीना हो गया है। हाँ जी। कौन छोड़ के गए यहाँ पे? मेरी बेटी छोड़ के गई थी। क्यों, क्या वजह है, बेटी क्यों छोड़ गई? वो ऐसे गई कि मैं बिल्कुल ठीक था, ठीक है। चलता फिरता हर तरह, और दरवाज़ा बंद था, अंधेरा हो गया, तो पलंग थोड़ा दूर था, मैं उठ के ना पकड़ने लगा तो हाथ नहीं पहुंचा तो गिर गया। ये मेरी टांग थी ना जो इकट्ठी हो गई एकदम, वजन जो पड़ गया इसके ऊपर। फिर ये पट्ठा जो ना सीधा ऊपर चढ़ गया था, टांग सीधी नहीं थी हो रही। फिर पट्टियाँ वट्टियाँ करवाई, थोड़ा ठीक हुआ। उसके बाद डॉक्टर थे हमारे जाने वाले, उन्होंने थोड़ा जा मसाज की, तो वॉक ली उसके चलने से। फिर अभी तक भी दर्द है, दवाई लगाता हूँ, उसकी वजह से ना यहाँ मुझे वो बेटी छोड़ के गई है। नाज़रीन, वेलफेयर चलाना इतना आसान काम नहीं है। जो हजरात यकीनन खिदमत करना चाहते हैं तो उनके लिए ये इदारा मौजूद है। इस इदारे को बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। तो आप अपना मोबाइल 03012067 और दूसरा नंबर है 03002067 नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हम एक इदारे में मौजूद हैं। इस इदारे का नाम है जेकब जावेद ओल्ड ट्रस्ट के नाम से। इन्होंने डिफेंस के अंदर, कराची डिफेंस के अंदर इन्होंने ये इदारा कायम किया हुआ है। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो में ये पैगाम है कि उन लोगों के लिए जो दुनिया के अंदर जन्नत कमाना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा अच्छा मौका है कि इस इदारे को सपोर्ट करें ताकि ये और बड़ा इदारा बनाएं और लोगों की खिदमत कर सकें। तो इस वीडियो को देखते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अगली किसी स्टोरी पे। अल्लाह हाफ़िज़।